एंकर थी वो अपने रिपोर्टर से कह रही लोकेशन मत बताइएगा, लेकिन बताइएगा कि आप उस फलां पर पर्टिकुलर जगह पे क्या हो रहा है, तो लोकेशन पे खुद ही मेंशन कर रहे थे। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बौखलाए हुए थे इंडियन जर्नलिस्ट टीवी आई थिंक उनके मीडिया ने बुरी तरह उनका जो सोशल और मॉरल फैब्रिक है सोसाइटी का उसको एक्सपोज कर दिया। और हमें एक और बात याद दिला दी कि जो रियल लाइफ हीरोज हैं बतूल साहिबा, वो बॉलीवुड मूवीज में नहीं पाए जाते, वो पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान एयरफोर्स में, पाकिस्तान नेवी में पाए जाते हैं, कि जो मैदान में मुकाबला करते हैं और दुश्मन का मुंह तोड़ते हैं। इन्होंने बड़ी फिल्में बनाई हुई है, अभिनंदन में फिल्म बना दी है। अभिनंदन की जगह कोई और होता वो घर से ना निकलता, शर्मिंदगी के बायस की मेरा जहाज गिर गया था। और देखिए तरह तरह की फिल्म्स हैं, उल्टे जहाज चला रहे हैं, उसके अंदर एक हीरो वहां से आ रहा है, दूसरा वहां से आ रहा है। तो ये फिल्में बनाने से डॉग फाइट्स नहीं जीती जाती, ये फिल्में बनाने से मिलिट्री डोमिनेंस नहीं आती। रियल लाइफ हीरोज देखने हैं तो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी में आके देखो। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। अता साहब थोड़ा सा देखिए, जी मुकम्मल करिए। जो इनका मीडिया था वो हमारे लिए बड़ी एंटरटेनमेंट का बायस बना। हम बड़े, क्योंकि एक हेक्टिक रूटीन थी, कई दिनों से जागे हुए थे, तो जब हमने हंसना होता था तो हम इनका इंडियन न्यूज चैनल लगाते थे कि चले थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ मिल जाएगा। वो बी टियर बॉलीवुड और एक अजीब एंटरटेनमेंट, कोई एक पहिए वाली साइकिल चला रहा है, मुंह से आग निकाल रहा है, कोई रस्सी पे चल रहा है डंडा लेके। तो मैं समझता हूँ और जो उन्होंने पाकिस्तान की जियोग्राफी बदली है उस पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। तो साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।